सबसे पहले राम की कथा किसने लिखी थी बताइए? बोलो। वाल्मीकि जी ने, इसीलिए राम को प्रणाम किया। अच्छा, वाल्मीकि जी के बाद दूसरी किसने लिखी थी? कहो, कोई नाम याद है? वाल्मीकि जी के बाद दूसरी राम की कथा लिखी थी हनुमान जी ने। आपको महाराज जी के कब लिखी, कहां लिखी, वो है क्या, उसका बताओ, हम अभी पढ़ेंगे। हनुमान जी ने जो कथा लिखी वो किसी कागज पर नहीं लिखी, बड़ी बड़ी शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखी, बड़ी बड़ी शिलाओं पर। और संपूर्ण राम की कथा को लेकर वाल्मीकि जी के पास पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे आज भी कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो चाहता है ना कि उस समय का जो प्रमाणित व्यक्ति है उससे मेरी एक बार हस्ताक्षर हो जाए, तो प्रमाणित हो जाए मेरी बात। वाल्मीकि जी उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। हनुमान जी पूरी राम कथा को लेकर और वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, कहा आपने राम कथा लिखी है, मैंने भी एक राम कथा लिखी है, आप जरा इसको पढ़ के बताइए कैसी है। और जैसे ही हनुमान जी के द्वारा लिखी गई राम कथा को वाल्मीकि जी ने पढ़ा, महाराज रोने लग गए। हनुमान जी ने कहा रोते क्यों हैं? बोले हनुमान जी, आपने जो राम कथा लिखी है, सत्य कह रहा हूं, यदि ये संसार के सामने आ गई तो मेरी हुई रामायण को कोई नहीं पूछेगा। मेरी लिखी गई रामायण को कोई नहीं पूछने वाला, सब आप ही वाली को पढ़ेंगे। सुनिए हनुमान जी। बोले जी, आपने मुझसे इसकी जांच कराई है ना? बोले हाँ। इसका अर्थ है कि आपने मुझे आचार्य के रूप में वर्ण किया है? बोले हाँ। तो भैया, आचार्य से कोई कार्य कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दोगे? हनुमान जी ने कहा कहिए। दक्षिणा वो नहीं होती जो आचार्य यजमान अपने मन से देता है। दक्षिणा वो होती है जो आचार्य मांगे और आचार्य के मन का यजमान दे, वो दक्षिणा है। अब आजकल तो ऐसा कहाँ होता है, यजमान बस चुपचाप देखता है, गड्डी निकालता है, बोले सबसे छोटा नोट कौन सा है, और उसी को। जबकि दक्षिणा वो होनी चाहिए जो आचार्य चाहे। वाल्मीकि जी से पूछा, बोले आप आचार्य, मैंने मांगी दक्षिणा, जो मांगोगे सो दूंगा। हाथ जोड़ के कहा और कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, एक काम करो, आपने जितनी रामायण लिखी है सबको समुद्र में फेंक दो, क्योंकि आपकी रहेगी तो मेरी नहीं चलेगी। और पूरी हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। हनुमान जी का दिल तो दुखा, अब इतनी मेहनत करने के बाद समुद्र में फेंक दें तो दिल तो दुखेगा। तो दिल से आह निकली, बोले वाल्मीकि जी, आपने मेरी रामायण फिकवाई है, याद रखना जब कलयुग आएगा तो आपकी रामायण को भी चाहने वाले कोई नहीं बचेंगे, कोई पढ़ेगा भी नहीं, नाम भी लोगों को याद नहीं रहेगा। वाल्मीकि जी ने कहा ऐसा मत करो महाराज, फिर कैसे काम चलेगा? बोले ज्यादा चिंता भी मत करना, मैं एक आशीर्वाद और देता हूं, आप ही कलयुग जब आएगा तो तुलसीदास बनकर आओगे, और जब हिंदी में कथा लिखोगे तो जन जन तक, घर घर तक वो राम कथा आपकी पहुंच जाएगी। ये आशीर्वाद भी देता हूं। वही हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई राम कथा कलयुग में विक्रमादित्य सम्राट को प्राप्त हुई। मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे, जाल फैलाया, मछली तो जाल में नहीं आई, वो पत्थर जाल में आ गया जिस पर राम कथा लिखी थी। विक्रमादित्य की सभा में जब उस पत्थर को रखा गया तो बड़े बड़े विद्वान महाराज की सभा में बैठे हैं, सबने कहा महाराज ये तो कोई बहुत बड़ा महाकाव्य है, और ढूंढवाइए। तब विक्रमादित्य जी ने ये आदेश कर दिया, मछुआरों सारा काम छोड़ दो, इन पत्थरों की खोज करो, जो भी पत्थर ढूंढ के लाएगा, जितना पत्थर में वजन होगा तौल के उतना धन दान दूंगा। ये जैसे ही ऐलान किया, सारे मछुआरे समुद्र में कूद पड़े और जितनी सलाहें मिली सबको लेकर आए।
विक्रमादित्य ने सब शिलाओं को लिया, लिपिबद्ध कराया और वही हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण हनुमत नाटकम के रूप में प्रसारित की गई। आज आप गीता प्रेस पे जाइए और हनुमत नाटकम नाम से एक शास्त्र है, उसको खरीद लीजिए। वो हनुमान जी द्वारा लिखी गई राम कथा है। पूरी तो नहीं, लेकिन जितना है उतना। पूरे तो पत्थर नहीं मिले, जितने मिले उन्होंने उतने को ही हनुमत नाटक के रूप में प्रभावित करवाया।